बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात इस वक्त आलमी मीडिया के अंदर एक हॉट टॉपिक बना हुआ है। दुनिया भर का मीडिया इसके बारे में बात कर रहा है, ख़ुसूसन यूरोपीय मीडिया इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लिख रहा है, अमेरिकन मीडिया भी इसके ऊपर लिख रहा है। अभी एक आर्टिकल है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊँगा और उसकी ट्रांसलेशन से आपको आइडिया हो जाएगा कि इस वक्त अमेरिका में इमरान खान के बारे में क्या सोचा जा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने बड़े हैरान कुन तरीके से इंतखाबात में कामयाबी हासिल की है। इसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, यानी ऐसा लगता नहीं था दुनिया को कि इमरान खान साहब इतनी बड़ी कामयाबी इस तरीके से हासिल कर लेंगे। ये आर्टिकल जो है ये न्यूयॉर्क टाइम के अंदर छपा हुआ है और इसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ कि दुनिया भर का मीडिया लिख क्या रहा है। वो दो तीन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। एक ये कि इमरान खान साहब ने पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट की हमायत के बगैर इंतखाबात जीते, बल्कि मुखालफत के साथ उन्होंने इंतखाबात जीते। ये किसी भी सियासी जमात की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। दूसरा, वो इन चीज़ों पे बात कर रहे हैं कि कौन कौन से हरबे हैं जो एक सियासी जमात को दबाने के लिए इस्तेमाल किए गए और उनको काउंटर कैसे किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। इसको एक केस स्टडी के तौर पर ले रहे हैं। तीसरा, वो ये लिख रहे हैं कि नवाज शरीफ जो एक बड़े सीनियर सियासतदान हैं और इस दफ़ा उनको बड़ी ताकतवर कुव्वतों की हमायत पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर हासिल भी रही है और वो बहुत सारी यकीन दहानियों और गारंटियों के बाद पाकिस्तान वापस आए हैं। नवाज शरीफ क्यों अपनी कामयाबी को वोटों में कामयाबी के अंदर तब्दील नहीं कर सके। ये मियाँ साहब की एक बड़ी कमज़ोरी साबित हुई है। क्या मियाँ साहब ने पूरा का पूरा इन्हिसार जो है उन कुव्वतों पे रख दिया था जो उनको इक़्तिदार में ला रही थी, या मियाँ साहब ने ज़ोर नहीं लगाया? क्योंकि मियाँ साहब की जो कैंपेन चल रही थी उसमें जान भी दिखाई नहीं दे रही थी। दूसरी जानिब पाकिस्तान के लोगों ने बिल्कुल एक सूरत हाल ही तब्दील करके रख दी इंतखाबात की। ख़ास तौर पे नौजवानों ने, ख़ास तौर पे ख़वातीन ने बड़े पैमाने पर निकल कर वोट डाले हैं। धांधली के ऊपर बहुत सारे दुनिया भर के अंदर खबरें रिपोर्ट हो रही हैं पाकिस्तान के हवाले से। यहाँ मेरे पास काफ़ी सारी खबरें हैं। इनका ताल्लुक दुनिया के मुख्तलिफ आलमी अखबारात के साथ है। यूरोप के अखबारात हैं, अमेरिकन अखबारात हैं, वो सारी बड़ी तफसीलात के साथ लिख रहे हैं। लेकिन जो आर्टिकल हमने आपके लिए चुना है वो ख़ुसूसन इमरान खान के हवाले से है कि इमरान खान के उरूज, उसके बाद उनके जवाल और फिर दोबारा उनके उरूज की जो एक पूरी कहानी है वो लिखी गई है इस आर्टिकल में। और आर्टिकल कह क्या रहा है ये मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये आर्टिकल जनाब सबसे पहले आप देख लें कि लिखा गया है न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर और ये दुनिया का एक मंजा हुआ अखबार है। इसका इदारिया जो है उसकी एक सनद होती है। इसके बाद जो अल्फाज मैं बोलूँगा वो मेरे नहीं हैं, वो न्यूयॉर्क टाइम्स के हैं। मैंने सिर्फ आपके लिए उनको ट्रांसलेट किया है। आपको आइडिया हो जाएगा कि इस वक्त अमेरिका के अंदर जो अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोच रहे हैं और अमेरिका में क्या सोच पैदा हो रही है पाकिस्तान के मौजूदा हालात को लेकर। और ये वो साल है जिसमें अमेरिका में इंतखाबात भी होने हैं। ये बात आप याद रखिएगा कि इमरान खान के सख्त खिलाफ जो अमरीकी हुकूमत है, जो डेमोक्रेट्स की है, जिसमें जो बाइडन उसको हेड करते हैं, वो हुकूमत अब अमेरिका के अंदर मकबूल नहीं रही और बहुत मुमकिन है कि दोबारा ये हुकूमत ना बना पाएँ अमेरिका में जो इंतखाबात आ रहे हैं उनके नतीजे में। यही साल है अमेरिका में इंतखाबात का। 1 जनवरी को 2025 को अमेरिका में एक नई हुकूमत होगी और उसके ज़्यादा इम्कानात ये हैं कि जो इमरान खान के ख़िलाफ़ सोच रखने वाली हुकूमत है डेमोक्रेट्स की, उसको शायद दोबारा बारी ना मिले। उनकी मकबूलियत बहुत कम हो गई है। अब आ जाए न्यूयॉर्क टाइम के आर्टिकल की तरफ से। वो ये बताते हैं कि जब पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मीडिया सेंसरशिप का सामना करना पड़ा, यानी पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इमरान खान को नहीं दिखा रहा था, तो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने टिकटॉक का सहारा लिया और अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई। एक्चुअली देखें, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो बहुत लेट आता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फेसबुक के ऊपर उबूर हासिल कर चुकी थी। जब तक फेसबुक पे आई बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ और पूरा निज़ाम ये शिफ्ट हो गए ट्विटर पे। अभी उनको ट्विटर समझ आना शुरू हुआ था तो ये टिकटॉक पे चले गए और टिकटॉक के ऊपर एक ऐसी धूम मची हुई है कि वो शख्स भी टिकटॉक को इस्तेमाल कर लेता है जो कभी स्कूल भी नहीं गया, क्योंकि वो एक ऐसा मीडियम है जो सिर्फ तस्वीरों की ज़बान बोलता है, उसमें कुछ लिखने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकटॉक का सहारा लिया और अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जब जलसे, जुलूस और रैलियों से रोका गया तो पार्टी ने वर्चुअल जलसे कराए। इमरान खान जेल में हैं तो पार्टी ने उनके पैगामात मसनूई जहानत के ज़रिए से बनाकर अवाम तक पहुँचाए। मसनूई जहानत मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे आपने थोड़े दिन पहले इमरान खान साहब का एक आखिरी पैगाम सुना था, तो उसके ज़रिए बनाकर अवाम तक पहुँचाए। उनके पैगाम को लाखों पाकिस्तानियों ने सराहा
और पैगाम का मतन था पाकिस्तान के मौजूदा माशी बहरान का खात्मा, और उसके साथ ही इमरान खान के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों ने पार्लियामान में सबसे ज़्यादा सीटें जीत कर एक नई तारीख रकम कर दी। ऐसा पाकिस्तान में पहली बार हुआ है कि ऐसी जमात कामयाब हो जिसे फौजी हमायत हासिल ना हो। न्यूयॉर्क टाइम लिखता है कि खान के बयानिए से आगाह और इंटरनेट से जुड़ा पाकिस्तानी नौजवान पाकिस्तान की सियासत को एक नए रूप में ढाल रहा है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त में हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाती है तो पाकिस्तान की तारीख में ऐसा पहली मरतबा होगा कि वो जमात हुकूमत बनाए जिसका लीडर जेल में हो और उसे एस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल ना हो। इन इंतखाबात में इमरान खान की जमात एक ऐसी ताकतवर जमात बनकर उभरी है जिसका बयानिया पाकिस्तान के नौजवानों में बहुत मकबूल है और उसे नौजवानों की भरपूर हमायत हासिल है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी नौजवानों ने इस फार्मूले को रद्द कर दिया है जिसके तहत चंद एक लोग ही पाकिस्तान में हुकूमत किया करते थे और इन्हें एस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल हुआ करती थी। एस्टेब्लिशमेंट की हम ख्याल पार्टियां जो कि मौरूसी सियासत करती हैं, उन्होंने हमेशा पाकिस्तानी सियासत को एक तंग दायरे में रखा है, जो दायरा उनके और उनके ख़ानदान के हद तक महदूद है। न्यूयॉर्क टाइम लिखता है कि ताहम मुल्क की फूलती हुई नौजवान आबादी ने इस निज़ाम से मायूसी का इजहार किया है। इस तर्ज सियासत से पाकिस्तान का नौजवान बहुत हद तक मायूस हो चुका है। इमरान खान जो एक वक्त में एस्टेब्लिशमेंट ही की मदद से हुकूमत में आए थे, उन्होंने नौजवानों को इस मायूसी में अपने हक में बहुत बेहतर तरीके से बदला। नौजवानों के अंदर उन्होंने सोच बदल दी और नौजवानों के अंदर जो मायूसी थी उसको अपने हक में तब्दील किया इमरान खान साहब ने, और बड़ी कामयाबी से किया। उनकी पार्टी ने सोशल मीडिया मुहिमों का इस्तेमाल करके नौजवानों में एक नया सियासी शऊर पैदा किया। जैसे जैसे पाकिस्तान की जो सियासी मंजरनामा है उसमें तब्दीली हो रही थी, खान की पार्टी की जीत ने मुकर्ररा मेयारों को चैलेंज किया। यानी पाकिस्तान में बहुत अरसे से जो एक जमूत तारी है, एक बहुत अरसे से एक स्टेटस को है पाकिस्तान में, इमरान खान साहब की सियासत ने, उनकी पार्टी ने उनको चैलेंज किया और ये पाकिस्तानी सियासत में एक नए दौर का इशारा करती है। इमरान खान का पैगाम पाकिस्तान भर के मायूस नौजवानों का बयानिया बन चुका है, ये न्यूयॉर्क टाइम क्लेम कर रहा है। वैसे पाकिस्तान में नज़र भी आ रहा है। वोटरों ने मौजूदा सियासी जमातों, ख़ास तौर पे एस्टेब्लिशमेंट के असर रसूख से अपनी नाराज़गी का इजहार किया है। इमरान खान के दौरे हुकूमत के आखिरी महीनों में उनकी मकबूलियत में कमी हुई थी, लेकिन इन इंतखाबात में उनकी पार्टी की शानदार वापसी ने तजज़िया निगारों को हैरान कर दिया है। पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तानी सियासत में इस बड़ी तब्दीली को नज़रअंदाज करते हुए इमरान खान को दीवार से लगाने की कोशिश की, उन पर मुख्तलिफ नौइयत के केसेस बनाए जिनका नतीजा 34 साल कैद निकला। ताहम इन हथकंडों से उल्टा नुकसान ही हुआ और इससे पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट के बारे में जो राय थी उसमें ज़बरदस्त तब्दीली आई। नहीं, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के बारे में पहले राय थोड़ी मुख्तलिफ थी, लेकिन अब एस्टेब्लिशमेंट के बारे में नौजवानों की राय बहुत हद तक पाकिस्तान में बदली है और नौजवान ये सोचते हैं कि पाकिस्तान के फ़ैसले हम करेंगे, पाकिस्तानी करेंगे। बंद कमरों में जो फ़ैसले होते थे या एस्टेब्लिशमेंट करती थी वो नहीं होने चाहिए। ये पाकिस्तान के नौजवान का इस वक्त सोचना है। पाकिस्तान में होने वाले हालिया इंतखाबात के बाद बनने वाले मंजरनामे ने एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत को पाकिस्तानी सियासत में एक्सपोज कर दिया है। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI ने इन धांधली ज़दा इंतखाबात को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान किया है। इमरान खान के हामियों ने इंतखाबी फ्रॉड के दावे किए और गुस्से में आकर सड़कों पर एहतजाज किया, जिसका सामना पुलिस ने अपनी ताकत के ज़रिए से किया। PTI के बैलेट के ज़रिए अमन पसंदाना इनकलाब के बावजूद मुल्क का माहौल अभी तक परेशान कुन है। यानी PTI ने अपना काम कर दिया, अवाम ने निकल के वोट डाल दिए, पुरअमन तरीके से उन्होंने अपनी एक सोच बता दी कि हम चाहते हैं पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो। लेकिन अभी भी मुल्क का जो माहौल है वो परेशान कुन है। पाकिस्तान की तारीख में होने वाले मिलिट्री मार्शल लॉज ने मुल्क के सियासी मंजरनामे को मज़ीद गदला और परेशान कुन बना रखा है। पाकिस्तान के अवाम ने इंतखाबी नताइज के ज़रिए मौजूदा सियासी निज़ाम को मुस्तरद कर दिया है, लेकिन जमहूरियत का रास्ता अभी भी धुंधला ही नज़र आ रहा है। अब अहम सवाल ये है, यानी इस आर्टिकल के आखिर में जो सवाल उठाया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा गया है कि अब अहम सवाल ये है कि क्या सियासी जमातें जमहूरी उसूलों को बरकरार रखेंगी या फिर गैर जमहूरी रवैये ही मुल्क का मुकद्दर बने रहेंगे। देखें, अब ये एक बड़ा सवाल है कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब, अगर जमहूरी रवैया होता तो वो ये होता कि जी जितनी सीटें हम जीतें उतनी हम जीतें, और नवाज शरीफ साहब ऊंची ऊंची आवाज़ें ना लगाते मदद के लिए। नवाज शरीफ साहब जो है वो नाराज़गी का इजहार ना करते, बल्कि वो ये कहते कि मुझे लोगों ने वोट नहीं दिया, मैं घर जा रहा हूँ, जिनको वोट दिया वो हुकूमत बना लें।
लेकिन ये एक जमहूरी रवैया होता है ना, जैसे हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने मुस्ताफ़ी होकर एक जमहूरी रवैये का सबूत दिया, जैसे बहुत सारे MNAs MPs ये कह रहे हैं कि हम इलेक्शन हारे हैं, जमहूरी रवैया है। सराजुल हक साहब ने कहा कि उनकी पार्टी को मैं कामयाब अपनी पार्टी को नहीं करवा पाया, बड़ी मेहनत की मैंने, तो उनका एक जमहूरी रवैया, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। अब इसी तरह नवाज शरीफ साहब अगर एक जमहूरी रवैया के अमीन होते या उनके अंदाज में जमहूरियत होती तो वो ये कहते कि मैं हार गया, कोई बात नहीं, मैं घर जा रहा हूँ। लेकिन ये गैर जमहूरी तरीक़ाकार है जो जरदारी साहब ने और नवाज शरीफ साहब ने अपनाया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पहले बल्ला छिनवा लिया, अब उनके आज़ाद उम्मीदवार तोड़ने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। तहरीक इंसाफ ने भी अभी इस सूरत हाल को देखते हुए हलफनामे मांगे हैं अपने अरकान से, और PTI ने बाकायदा अनाउंसमेंट की है। उन्होंने कहा है कि अवामी मैंडेट पर डाका डालकर मुल्क मुजरमों को देने के खिलाफ हम मुज़ाहमत करेंगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि ये बंदरबांट है, अवाम की राय को जूते की नोक पर रखने के बराबर है जिस तरह ये हमारे मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साथ ही साथ हलफनामा मांगा है अपने तमाम अरकान से इस सूरत हाल को देखते हुए कि कहीं उनके लोग टूट कर बाकी जमातों में ना चले जाएं। ये जो हलफनामा जमा करवाया जाएगा इसको बाद में इस्तेमाल भी किया जा सकता है कि सादिक और अमीन नहीं रहा, इस आदमी ने हलफनामा दिया हुआ था, अपने हलफ पे पूरा नहीं उतरा, अपनी पार्टी को इसने हलफ दिया हुआ था, तो उसके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई भी हो सकती है, सीट खाली भी हो सकती है। लेकिन ये सारी चीज़ें तब होती हैं जब निज़ाम ये चाह रहा हो, जब निज़ाम ये फ़ैसला कर ले कि नाइंसाफ़ी करनी है, जब निज़ाम ये फ़ैसला कर ले कि उन्होंने इक़्तिदार को छीन कर मनपसंद लोगों को देना है, तो फिर वो ये कर ही लेते हैं। लेकिन उसका खुमियाजा हमेशा पाकिस्तान भुगतता है और इन्हीं चीज़ों की वजह से आज तक पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ पाया। पीर साहब पगाड़ा जो हैं सिंध से एक GDA बड़ी जमात है और उन्होंने भी इसके ऊपर एहतजाज किया और एहतजाजन उन्होंने अपनी जीती हुई 2 नशिस्तें छोड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा नताइज ROs ने नहीं बल्कि किसी और ने तब्दील किए हैं। कराची में पीर पगाड़ा हाउस में इन्होंने बातचीत की, इन्होंने कहा मुझे तकरीर करनी नहीं आती, ये जो इलेक्शन हुआ है बदतरीन हुकूमत के बाद भी ये नताइज आए, हम उसे इलेक्शन को मुस्तरद करते हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि जो 2 सीटें हमें दी गई, हमें तो बहुत सारी सीटें मिल रही थी, तो हम वो 2 सीटें छोड़ रहे हैं, एहतजाजन उन्होंने छोड़ दी हैं। एक मैंने ट्वीट किया था, ज़रा मैं उस चीज़ को क्लियर कर दूँ आपके सामने, फिर अगले व्लॉग में कुछ और चीज़ें आपको बताऊँगा। मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि असल हाथ शेख रोहेल असगर के साथ हो गया लाहौर के कौमी असम्बली के हल्का में। कल आपने कुछ तस्वीर देखी थी कि वसीम कादर नामी शख्स PMLN को ज्वाइन कर चुका है। तो अब जो मैंने इसमें डिग आउट किया मामला वो ये है कि वसीम कादर ने अभी ज्वाइन नहीं किया, वसीम कादर इस इलेक्शन से पहले ही ज्वाइन कर चुका था PMLN को। हुआ ये कि यहाँ पे हल्का बंदियों के दौरान PMLN ये चाहती थी या उनकी क़यादत ये चाहती थी कि अयाज सादिक इस हल्के से इलेक्शन लड़ें, लेकिन शेख रोहेल असगर ने पार्टी क़यादत की बात नहीं मानी। शेख रोहेल असगर बहुत सख्त गिर आदमी है, इन्होंने बड़ी ख़ानदानी दुश्मनियाँ भी वहाँ पे निपटाई हैं और काफ़ी कत्ल भी दोनों तरफ के हुए हैं। बहरहाल उन्होंने जैसे तैसे करके दबाव डाल के ज़िद करके उन्होंने अपना टिकट ले लिया और अयाज सादिक को जाना पड़ा बॉर्डर वाली नशिस्त पे, जहाँ उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है। वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजबूत भी ज़्यादा थी, लेकिन अयाज सादिक को इलेक्शन कमीशन के ज़रिए से धांधली करके जितवा दिया गया। और यहाँ पे वसीम कादर मुकाबले में आते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार के तौर पे शेख रोहेल असगर के सामने। अब जो वसीम कादर साहब हैं इनके ताल्लुकात PMLN के साथ पुराने हैं, ये पहले होते भी नून लीग में ही थे और 9 मई के बाद जिन लोगों पर सख्ती की गई उसमें इनको किसी ने कुछ नहीं कहा, ये खुले फिरते थे, यानी इनकी अंदर खाते बात हो गई थी। फिर बाद में इन्होंने नून लीग में वो ये कहा कि अगर मैं जीत भी गया तो नून लीग में आ जाऊँगा, आज़ाद उम्मीदवार थे ये, तो नून लीग को मौका मिल गया शेख रोहेल असगर से बदला लेने का। तो उन्होंने जो सहूलतकारी करवाई अयाज सादिक के लिए, जो सहूलतकारी करवाई नवाज शरीफ के लिए, जो सहूलत करवाई सैफ अल मुल्क खोखर और मरीम नवाज़ के लिए, जो सहूलत करवाई इन्होंने हमजा शहबाज के लिए, वो सहूलतकारी अयाज सादिक के लिए तो हुई लेकिन रोहेल असगर के लिए नहीं करवाई गई। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटों से मुस्लिम लीग नून का ही एक वफादार वसीम कादर इलेक्शन जीत गया और इस तरह मुस्लिम लीग नून ने अपनी सीट भी हासिल कर ली और शेख रोहेल असगर को भी सबक सिखा दिया। ये है नवाज शरीफ का तरीक़ा वारदात। तो जो असल हाथ हुआ है ना वो जनाब शेख रोहेल असगर साहब के साथ हुआ है मेरी इत्तला के मुताबिक।
दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ने ज़्यादा गेन करने के लिए, क्योंकि आपको पता है पीपल्स पार्टी जब भी कभी किसी हुकूमत का हिस्सा बनने लगती है तो वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको वजारतें मिलें, ज़्यादा से ज़्यादा उनको ओहदे मिलें। तो उस चक्कर में उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी को बतौर वज़ीर आज़म सामने पेश कर दिया है। फैसल करीम कुंडी और इस तरह के लोग जो है वो अभी स्टेटमेंट देना शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहा जी अगर बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म नहीं आता तो फिर पीपल्स पार्टी को अपोजिशन की नशिस्तों पर बैठना चाहिए, वही बेहतर है। तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी और PMLN दोनों को मिलकर अपोजिशन की नशिस्तों पर बैठना चाहिए और इमरान खान साहब के MNA उनको वापस करके उन्हें हुकूमत बनाने की दावत देनी चाहिए। उनके पास से 150 से ज़ायद MNA कम से कम होने चाहिए। अगर आप हकीकी तादाद पे जाएं तो 170 से 180 के बीच में वो नशिस्तें जीत चुके हैं, वो उनको वापस की जाएं। अदालती फैसलों की सूरत में हो, चाहे इलेक्शन कमीशन वापस करे, वो सीटें वापस देने के बाद उनको हुकूमत बनाने दें और ये जमातें जो हैं ये अपोजिशन में जाकर बैठे। होना तो ये चाहिए, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा अनफॉर्चुनेटली। नाज़रीन, कुछ और चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे बाद में। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।